चलिए जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 63। पिछली वीडियो में वी हैड डन टिल 62। 63 के अंदर हमसे एंगल पूछा गया है, हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सेकेंड वन इज़ पी ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस पी अपॉन क्यू। इसका स्लोप निकालने के लिए पहले x को लिखेंगे इस तरीके से इक्वेशन को, प्लस वाई माइनस पी प्लस क्यू माइनस 2q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड यहाँ से जो m2 की आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ p प्लस क्यू अपॉन q माइनस p। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाय 4। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। एंड साइन पाई बाय 4 की आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 बाय रूट 2। तो डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 63 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। हमारे पास हमें एक इक्वेशन गिवन है किसकी, सर्कल की। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर। जब मैंने क्लास में 7 केस कराए थे सर्कल के, तो उसमें से एक केस ये भी कराया था कि अगर सर्कल जो है इस तरीके से हो कि वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से सर्कल है, तो यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो जो सर्कल का सेंटर आ रहा है वो आ रहा है k कॉमा k, मतलब कि सेंटर यहाँ है, मतलब कि ये डिस्टेंस भी k है और ये डिस्टेंस भी k है। क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है x एक्सिस p पर है, y q पर है, मेरे को कैलकुलेट करना है पी क्यू। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपके पास आ गया रूट ऑफ 2k। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 65 में देखिए, 65 में हमसे हाइपरबोला की फोकाई का डिस्टेंस पूछा है। फोकाई, दो फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है 2ae। तो सबसे पहले आपको e निकालना पड़ेगा, e हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इक्वेशन आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 1, ये गिवन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाई 4 इक्वल टू 1। अगर आप इसको हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आया है 1, बी स्क्वायर आया है 1 बाई 4, तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई 4, ये आपके पास आ गया रूट 5 बाई 2। इसेंट्रिसिटी पता चल गई है, तो 2ae की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इंटू 1 इंटू रूट 5 बाई 2, इससे ये कैंसिल, तो रूट 5 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 पर हमें p और q गिवन है, p वेक्टर गिवन है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, q वेक्टर गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। पहले p क्रॉस q कैलकुलेट करेंगे, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, तो a क्रॉस a और b क्रॉस a b ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होता है, ज़ीरो, और साइन ज़ीरो क्या हो जाता है आपके पास, ज़ीरो। यहाँ पर जो ये माइनस बी क्रॉस ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 2 ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब p क्रॉस q जो है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, यानी कि 2 ऑफ मॉड ए
मॉड बी साइन थीटा। तो थीटा निकालेंगे सबसे पहले। तो ए डॉट बी कितना है, 2 है। ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 2 है, यह आ गया 4 कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा यहाँ से आ गया π/3। यहाँ वैल्यू रख दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 4√3। तो ये मेरे पास आया है ऑप्शन नंबर डी। ये मेरे पास आया है ऑप्शन नंबर डी 67। 67 क्या कहता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना इन दोनों के बीच, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि i j k 2 -1 1 1 1 3 क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप विल बी -3 -1, जे कैप विल बी, इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, 2 3 जा 6 -1 5 प्लस के कैप विल बी, के कैप कितना आ जाएगा, इसको हाइड कर दो और इसको हाइड 2 + 1 यानी कि 3। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आया -4i 5j + 3k। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो पहला ऑप्शन बनेगा, अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो पहला ऑप्शन बनेगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दूसरा ऑप्शन बनेगा। अगर मैं अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो तीसरा ऑप्शन बनेगा। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो 67 का हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑल करेक्ट। नेक्स्ट 68, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ 2 साइड्स आर गिवन। 2 साइड गिवन है, एरिया निकालना है, a क्रॉस b कर दो। जब आप दोनों वेक्टर का a क्रॉस b करोगे √26 आंसर आएगा 68 का, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना था। तो इसका आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। 69 पे आ जाइए। 69 क्या कहता है, 69 कहता है कि ये आपको वेक्टर गिवन है, एंगल निकालना है। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आ गया पैरेललोग्राम। मुझे वेक्टर गिवन है a 3i + 4j - 2k, b वेक्टर 4i - 4j - 3k, सी वेक्टर 2i - 3j + 2k और डी वेक्टर 6i - 2j + k कैप। ये आ गया आपके पास डी वेक्टर। तो आपको डायगनल्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि होगा सी वेक्टर - ए वेक्टर, जो कि आपके पास हो जाएगा सी वेक्टर - ए वेक्टर। फिर आपको बी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि होगा डी वेक्टर - बी वेक्टर। सी - ए कर लो, 2 - 3 -i -3 - 4 -7j 2 - 2k 4k कैप। इस पे आ जाओ, डी - 6 - 4 2i, उसके बाद -2 - 4 + 8, उसके बाद k -2 - 4 सॉरी 6 - 4 2 -2 + 4 2i कैप, मैंने मल्टीप्लाई कर दी थी, ठीक है। एंड k - +4k कैप। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, -2 -14 + 16, -2 -14 + 16 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एंगल सीधा सीधा कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो हमारे पास 69 का क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। 70 पे आ जाओ। 70 में हमें ये है, तो 70 के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ये बी ए वेक्टर। कितना आ जाएगा, ए वेक्टर - बी वेक्टर। ये आ गया आपके पास कितना, a - b 2i कैप 4j कैप 2k कैप। फोर्स का वेक्टर कितना है,
एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर है 2i माइनस लैम्डा जे प्लस 5k। और हमें साफ साफ बहुत अच्छे से पता है दैट मोमेंट ऑफ फोर्सेज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ करने के बाद आपके पास एक वेक्टर आएगा, उसको आप इस वेक्टर से कंपेयर कर लोगे 16i माइनस 6j प्लस 2 लैम्डा के। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा -2 यानी कि ए ऑप्शन। 70 का आंसर आएगा -2 यानी कि ए ऑप्शन। 71 पे आ जाओ, अब कैलकुलस शुरू होती है। 71 के लिए हमसे जो है फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन अलग अलग पॉइंट्स पे डिफाइन है। पहली बात जो फंक्शन मेरे पास है वो है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 9 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ये फंक्शन है कब, जब x लेस देन 0 है, जब x बराबर 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है। आपसे लिमिट पूछिए x लेस देन 0 पे, तो x लेस देन 0 पे अगर मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस 2x का आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 होता है तो फाइनल आंसर क्या आया है 2। तो 71 का मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 72 में देखिए, 72 में आपसे इसकी वैल्यू पूछिए 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यह आ जाएगा रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी रेशनलाइजेशन कर देंगे, प्लस 4 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। थोड़ा सा स्कोर सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा रूट एक्स अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, नीचे आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स को 0 रख दो, क्या आंसर आएगा 8। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारे पास 72 का सही आएगा। 73 पे आ जाओ। 73 के अंदर हमसे वैल्यू पूछिए, फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें fx गिवन है कितना, x मॉड x, यानी कि फंक्शन को एक्सपेंड कर लेंगे, फंक्शन की वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो हमसे लिमिट पूछिए -1 पे, -1 पे क्या वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की, f ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद 74 में एरिया पूछ रहा है। एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 से लेकर के जाएंगे 0 तक और फिर 0 से जाएंगे, सॉरी -2 से जाएंगे 0 तक, फिर 0 से जाएंगे 1 तक। ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही होगा। 75 अब इस फंक्शन को बताना है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहाँ ध्यान से समझे, माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स अगर लेते हो तो आएगा माइनस ऑफ 2x। एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो फंक्शन कह रहा है इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, जी नहीं ये गलत है। फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से लेके नो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आपके पास -∞ से 0 तक, उसके बाद डिक्रीजिंग है, तो पहला गलत है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हाँ ये डिफरेंशिएबल होगा। तो 75 का आएगा बी, 75 का आपके पास आ जाएगा बी। 76 हमें एक फंक्शन गिवन है 76, क्या f(x) इज इक्वल्स टू x ओवर 1 माइनस एक्स। मेरे से f(x) ओवर f(x) प्लस 1 की वैल्यू पूछिए। f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 माइनस एक्स। तो इनको जब डिवाइड करेंगे f(x) ओवर f ऑफ x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स माइनस एक्स ओवर x प्लस 1।
तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू आई है माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 77 में वैल्यू चाहिए क्या, 77 में देखो आपको वैल्यू चाहिए 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये बचेगा 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस ये आएगा रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। सारा कुछ सेम है, क्या आया 0। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारे पास सही जवाब आएगा। 79 पे चलते हैं। 79 देखिए, अब 79 के अंदर उसने हमें y गिवन है। क्या है y, y है एफ एक्स एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें स्लोप चाहिए, हमें जो है स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। उसके लिए पहले x को पुट कर दो, ऐसे हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे। साइन थीटा पुट कर दो x को, आपको 0.5 पे निकालना है। जब x या 1/2 है तो थीटा कितना आएगा π/6। निकालो जी डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी ये आएगा कॉस थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसमें अगर मैं रखता हूँ तो एफ ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा टेन थीटा करके देख सकते हो, लॉग कॉस थीटा। निकालिए जी डी एफ ऑफ एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं पहले। कितना आएगा, थीटा एज इट इज़ 10 का सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा लॉग कॉस थीटा का माइनस 10 थीटा। तो डी एफ एक्स बाई डी थीटा आपके पास आया है थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। और यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे, डी वाई बाई डी थीटा कितना है, थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस थीटा भी क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो थीटा सीकेंड क्यूब थीटा π/6 इंटू 2/√3 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 8 पाई 6 3 जा 18√3, ये आ गया 4, ये आ गया 9। अब ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, ऑप्शन सेम है नहीं तो √3 से फिर से क्या कर दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब इसका कॉम्प्लेक्स जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 4π√3 अपॉन 27, ए ऑप्शन। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसमें आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा गया है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, देन वी विल गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो थीटा का फंक्शन है, नॉट एक्स का। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स को क्या करूँगा मैं, डी बाई डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब करो इसको, थीटा एज इट इज़ सीकेंड क्यूब का 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा टेन थीटा, ये आ गया प्लस सीकेंड क्यूब थीटा। इसको किस पे कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू 0 पे। तो अगर मेरे पास x साइन थीटा है, ठीक है, अगर मेरे पास x इक्वल टू साइन थीटा है और x 0 हो रहा है तो थीटा भी क्या रहेगा 0 रहेगा, रख दो 0। ये पूरा 0 सीकेंड 0 1, तो क्या आंसर आया 1, यानी कि इसका 79 का आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है जी, 79 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं उसके बाद 80 में आपसे dy/dx पूछा है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 80 का सीधा सीधा आपके पास ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 80 का सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 81 पे आ जाइए, हमसे डोमेन पूछा गया है किसका, f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये डोमेन इसका डिफाइन करेगा, ये रूट में जो नंबर है ना वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, और ये लेस देन 0 होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी। 82 क्या कहता है, द फंक्शन हैज़ अ मिनिमम मैक्सिमम इधर मिनिमम उधर। अब इसका ना तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f(x) 1 का 0 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर की पावर क्यूब रूट 1/3 माइनस x माइनस 1 की पावर 2/3। लो जी डेरिवेटिव लो, ये आएगा माइनस 2/3 x माइनस 1 माइनस 1/3 x का 1, ये आया है। और f"(x) कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2/3 माइनस 1/3 x माइनस 1 माइनस 4/3। अब अगर इसको मैं ज़ीरो रखता हूँ, अगर मैं इसको ज़ीरो रखता हूँ, किसको, f'(x) को, f'(x) को रख दिया 0, तो x की वैल्यू आई है 1। x को अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0, डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो ना तो ये मैक्सिमम है और मिनिमम है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सी ऑप्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 83 में कहता है, हमें एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन कहता है f(x) इज इक्वल्स टू 4(5) कब, when x is less than 0 and 8k plus x कब, when x is greater than equal to 0। तो पहले में कहता है 83 में पूछता है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ k, मतलब 4 × 5 x को 0 रख दो इज इक्वल्स टू 8k प्लस 0, तो 4 इज इक्वल टू 8k, k की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो ए ऑप्शन 83 का ए ऑप्शन। 84 हमसे क्या पूछा है, f'(-1) -1 यानी कि लेस देन 0, तो ये बनेगा, तो मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, df(x) कितना आ गया 4(5x), f'(x) कितना आ जाएगा 4.5 log 5, x को -1 रख दो, सॉरी log 5 जो है वो यहीं आएगा, x को -1 रख दो, ये आएगा 4 log 5/5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 85 के अंदर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आपको u और v गिवन है और u प्लस v की वैल्यू पूछ ली है। अगर मैं u प्लस v लिखता हूँ तो मेरे पास ये आता है ex cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, ex इज इक्वल्स टू fx प्लस f'(x), इसका आंसर आता है ex f(x). तो अगर आप sin x का डेरिवेटिव लोगे तो cos x आएगा, तो u प्लस v आपके पास आया है e की पावर x sin x dx sin x, और इसमें अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो यही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा dv/dx। 85 का d। 86 दोनों गलत है, आप इनको चेक कर सकते हो, 86 का d आएगा, दोनों गलत हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो u का, तो मेरे पास, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ex cos x, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ,
1/2 ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो आएगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये तो आएगा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स माइनस वी के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ई एक्स साइन एक्स निकालते हो तो ये आपके पास आएगा हाफ ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो दोनों ही गलत हैं, तो 86 का भी आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 87 का जो फंक्शन है, ध्यान से उसको अगर आप देखते हो तो 87 का फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन कुछ ऐसा है, मोर देन, सॉरी दिस इज फॉर एक्स लेस देन 3, बिटवीन 3 एंड 4 ये फंक्शन कुछ ऐसा है, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4, और x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। तो हमसे वैल्यू कहाँ पूछी है, 3.5 पे। अब अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो 3.5 पे x माइनस एक्स 0 माइनस 3 प्लस 4 1, फंक्शन की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ए ऑप्शन आएगा हमारे पास किसका, 87। 88 पे आ जाइए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और फंक्शन इज एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। ये ग्राफ से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। मैं कह देता हूँ ये 3 है, ये 4 है। तो अब आप फंक्शन का नेचर देखें, मॉड्यूलस फंक्शन है, वी शेप ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे, शार्प एज आ रही है, और जब शार्प एज आती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो 88 का हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। 89 में है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये स्पेसिफिक तरह का फंक्शन है, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी अभी आगे आएगा, माइनस एक्स 10 की पावर x 10 की पावर माइनस एक्स, 10 की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 10 की पावर 2x प्लस 1 10 की पावर 2x माइनस 1। हमसे कहा गया एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 रख दो, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 10 की पावर 0 प्लस 1, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया भाई, क्योंकि यहाँ से तो फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा, प्लस नीचे आएगा माइनस ऊपर, और ये आएगा 10 की पावर 0 प्लस 1, ये क्या आ गया 0। अब एफ ऑफ कितना भी करते जाओ, एक बार अगर वो 0 आ गया तो वो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास 89 का आएगा ए। 90 इन्वर्स निकालना है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 10 की पावर 2x माइनस 1 10 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की पावर 2x y प्लस y 10 की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ से 10 की पावर 2x को कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा y माइनस 1, इधर बचेगा माइनस 1 प्लस वाई। तो यहाँ से 10 की पावर 2x आपके पास आ गया क्या, माइनस 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव कॉमन ले लिया। जब नेगेटिव कॉमन ले लिया, दोनों तरफ लॉग लिया, 2x लॉग 10 लॉग 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। ध्यान से देख लो इसको, log 10 की वैल्यू होती है क्या 1, तो 2x इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, उल्टा लिख दिया, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। y को x से रिप्लेस कर दो, x को y से, 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये आंसर है डी ऑप्शन। तो इसका आ जाएगा डी, किसका 90 का। लेट्स मूव टू 91। ये बहुत आसान सवाल है, इसको नहीं कराना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, जो हाईएस्ट ऑर्डर
जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएबल है ऑर्डर का, उसकी पावर देख लो, पावर कितनी है 3, ए ऑप्शन। पहले स्क्वायर करना पड़ेगा लेकिन दोनों साइड। 92 क्या कहता है, ये कहता है 92, दिस इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मैंने फंक्शन में कराया है ये, आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको जिफ बोलते हैं। अगर जिफ में आपके पास दो लिमिट आ रही है n से लेके n+1 तक, तो ऑब्वियसली जिफ आपको क्या उठा करके देगा, छोटी वैल्यू उठा करके देगा। मतलब ये आएगा x माइनस n dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा n से लेके n+1 तक, x का आ जाएगा x² माइनस nx। जब सारी वैल्यू रख दोगे तो फाइनल आंसर 1/2 आएगा, सी ऑप्शन। फाइनल आंसर 1/2 आएगा, सी ऑप्शन। 93 डिफरेंशियल इक्वेशन है। 93 के अंदर अगर आप y = xe2x इसका डेरिवेटिव करते हो, क्या आएगा, dy/dx, x एज इट इज़ e⁻²x का e⁻²x डॉट 2 प्लस e⁻²x का 10। सिंपल। x का हमारे पास क्या आ जाएगा, x का हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, e⁻²x और x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे x था नहीं तो 1/x। यही तो है इक्वेशन, देख लो ध्यान से। dy/dx x e2x को क्या लिख सकता हूँ, y2 + 1/x। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे में भी डेरिवेटिव लेंगे, yx log x प्लस cx, डेरिवेटिव लिया dy/dx, कितना आ गया, x एज इट इज़ log x का x प्लस log x प्लस c। तो dy/dx आपके पास आ गया कितना, 1 + log x प्लस c। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, x प्लस x log x प्लस cx अपॉन x। अब ये ध्यान से देखो, ये y तो है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये y ही तो है। तो dy/dx की जो वैल्यू आई है वो आई है x प्लस वाई अपॉन x। कौन सा ऑप्शन बना है, ए, नो 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 नॉट ए, सी ऑप्शन आएगा। दोनों सही है, सी ऑप्शन आएगा हमारे पास। 94 जो है, अगेन इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम x प्लस वाई को v मान लेंगे। जब x प्लस वाई को v मान लेंगे तो 1 + dy/dx आपके पास आएगा dv/dx, और इक्वेशन आपके पास बन जाएगी v² dv/dx माइनस 1 = k²। ये आ गया v² dv/dx इज इक्वल टू k² प्लस v², और dv कितना आ जाएगा, v² k² प्लस v² इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है तुमने, इसके अंदर k² को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड वाला तो पूरा का पूरा 1 बन गया, ये बचा, तो ये आएगा v माइनस k² 1/k tan इनवर्स v/k x प्लस c, tan इनवर्स v/k x प्लस c। अब यहाँ से ये आ गया, v की वैल्यू रख दी x प्लस वाई माइनस k tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन k इज इक्वल टू x प्लस सी। x से x कैंसिल, c को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, y माइनस सी, ये k नीचे आ जाएगा, ये tan इधर आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन के, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k tan y माइनस सी अपॉन के। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन। तो बी करेक्ट है किसका, 94 का। 95 पे आ जाओ। 95 के अंदर इंटीग्रेशन पूछा है dx 10⁻x 10⁻−x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻x अपॉन 10⁻2x प्लस 1 dx। 10⁻x को t मान लो, यह आएगा 10⁻x dx इज इक्वल टू dt। बस हो गया काम आसान। ये आ गया dt/t² प्लस 1, यह आएगा tan इनवर्स t
प्लस सी, यानी कि tan इनवर्स tan x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 96, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर बेंट इनटू रेक्टेंगल। पैरामीटर बना है, पैरामीटर बना है x प्लस वाई कितना हो गया? 20 हो गया। तो y को क्या लिख दूंगा? 20 माइनस एक्स। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। रख दो वैल्यू। 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना? हाँ, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो ये 10 आ जाएगा। तो a आ जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स। डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2x। इसको 0 रखा, 10 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू आ गई है 5। जब x की वैल्यू 5 आई है, इसका डबल डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो आएगा -2, देख सकते हो। तो आएगा -2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया तो है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा, एरिया 27, x 5 है तो y कितना हुआ? 5। एरिया क्या होता है? x इंटू वाई। 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा गलत है, ऑप्शन ए आएगा इसका, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 97 के अंदर अगर आप I1 को देखते हो, I1 है e से लेके e स्क्वायर डी एक्स लॉग x। मैं log x को t मान रहा हूँ, ये आएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी कितनी? x dt, और dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? e रेज़ टू द पावर t dt, क्योंकि log x t के बराबर है। अच्छा, अब जब x की वैल्यू है e तो t हो जाएगा log e यानी कि 1। जब x की वैल्यू है e स्क्वायर तो t हो जाएगा आपके पास log e स्क्वायर यानी कि 2 log e यानी कि 2। लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, तो जब तक लिमिट नहीं चेंज करेंगे बात नहीं बनेगी। तो I1 तुम्हारे पास ये है 1/2 dt t, 1/2 dt नहीं आएगा, e की पावर t भी तो आएगा, dx इज दिस। और I2 है आपके पास, लिमिट दोनों में सेम है, बस वेरिएबल का ही तो फ़र्क है, लिमिट पुट करते ही सेम आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए ऑप्शन आएगा 97 का ए। 98 आपसे एरिया पूछा है, 98 के अंदर एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। सबसे पहले मुझसे पूछा x इज लेस देन इक्वल टू 2k, इसका मतलब है -2k से 2k के बीच में, -2k से 2k के बीच में, ये आई है x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो चलो जी x को पहले डिपिक्ट करते हैं, ये आ गया x। उसके बाद y देखो, y क्या है? लेस देन इक्वल टू k, -y y तक, तो y को भी डिपिक्ट कर देते हैं ये, तो ये बन गया तुम्हारे पास, ये हो गया +k -k +2k -2k। अब ये एक स्क्वायर, ये साइड कितनी हो गई है? 4k, ये साइड कितनी हो गई है? 2k। एरिया कितना आएगा? 4k इंटू 2k 8k स्क्वायर, 4k इंटू 2k यानी कि 8k स्क्वायर। तो 98 का आपके पास बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 99। 99 हमारे पास पहला fx वो कह रहा है 1/x - 5। अब इसमें देखो, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ f' तो वो आएगा -1/x - 5 का स्क्वायर, और यहाँ से इस फंक्शन में आप x से कम वैल्यू रखो, 2 रख दिया तो 2 - 5 - 3 का स्क्वायर 9, तो -1/9 नेगेटिव है। 5 से बड़ी वैल्यू 6 रखो, 6 - 5 1, तो फिर -1,
तो वो कह रहा है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहा है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x नॉट इक्वल टू 5, दूसरा गलत है। तो 99 का आपके पास आएगा C। नाउ 100 क्वेश्चन कहता है fx एक्स क्यूब प्लस 128 अपॉन एक्स। तो यहाँ सबसे पहले तो f डैश एक्स निकालेंगे, यह आएगा 2x माइनस 128 अपॉन एक्स। f डबल डैश नॉट f डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख दो, तो x आएगा 4 को इसमें रख दो, कितना आ जाएगा 64, 192 अपॉन 4, यह आ गया 48। पहला स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट मिनिमम वैल्यू है ना, डबल डेरिवेटिव करोगे तो 2, डबल डेरिवेटिव अगर इसका करते हो तो यह आएगा 2 माइनस प्लस 128 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या कहता है, एक्स इंक्रीजेस थ्रू 4, एफ एक्स का साइन चेंज होगा, एफ डैश एक्स ये है, पहले एफ डैश एक्स निकालो आप 3 पे, कितना आएगा 6 माइनस 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42.6 लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है, उसने कहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो गलत है, तो सेकंड गलत है। तो 100 का भी आपके पास कितना आएगा, 100 का भी आपके पास C आ जाएगा। तो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के बचे 20 हम अब लास्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।